संगीत में कहते हैं कि अगर कोई सीखने वाली चीज है तो वो है स्वर ज्ञान। आपको स्वर ज्ञान हो गया तो 90% संगीत आपके कंट्रोल में आ गया। और ये सत्य बात है दोस्तों, अगर स्वरों पर होल्ड आपकी हो गई तो कोई भी संगीत करेक्ट फॉर्म में आप बजा पाएंगे, बहुत ही सरलता से। आज के वीडियो में मैंने ये छोटी सी कोशिश की है कि आप सभी संगीत प्रेमियों को बताऊं कि आप कैसे बगैर हारमोनियम के स्वरों को मात्र सुनकर पहचान सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बगैर हारमोनियम के स्वरों को मात्र सुनकर करेक्ट पहचानना अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग को आज जो मैंने कोशिश की है आप लोग को बताने की, जो तरीका बताया है उसको आप लोग थोड़ा ट्राई करके देखिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत आसानी से बहुत जल्दी स्वर ज्ञान हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने 2 टेक्निक के माध्यम से इसको समझाया है। पहला जो टेक्निक है वो है कि आपको सुर को बड़े ध्यान से सुनना है। आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, सुनना है मतलब आप सेट बना सकते हैं। सेट कैसे बना सकते हैं चलिए देखते हैं। जैसे दोस्तों, ये हमारा हारमोनियम है और ये कोई एक ऑक्टेव आप पकड़ लीजिए, उसमें आप सेट बनाएंगे 3-3 स्वरों का। जैसे कि सा रे ग, ये एक सेट हो गया। दूसरा हो गया म प ध, और तीसरा ध को कॉमन रखते हुए ध नी और सा। तो हम लोगों ने क्या किया, 3 का सेट बनाया 3 स्वरों के साथ। पहला जो सेट है वो सा रे ग का है। दूसरा जो है उसमें आता है म प और ध, मतलब बीच वाले स्वर। और तीसरा जो आता है जिसमें हमने ध को कॉमन रख दिया है और वो हमने रखा है ध नी सा। अब आप देखिए, जो भी स्वर बजेगा सबसे पहले आपको उस स्वर के साथ गुनगुनाना है। कोई भी स्वर के साथ गुनगुनाना मतलब हम करना है। कोई भी स्वर जैसे बजेगा आपको उसके साथ जैसे हम करना है, मतलब ठीक है। तो ये जब आप करेंगे तो उससे आपका सुर का तो आइडिया हो जाएगा, लेकिन अब हमको क्या करना है, किस तरीके से हमको पता चलेगा कि जो स्वर है वो कौन सा स्वर बज रहा है, जो आवाज से हमारे जो स्वर निकल रहा है वो कौन सा स्वर हारमोनियम पे लग रहा है, वो हमको समझना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और बात है जिस पे हम लोग ध्यान देंगे। दोस्तों, जैसे हम लोग कोई भी स्वर जब हम लोग हम करते हुए लगाएंगे ना, तो हमको किस बात का ध्यान देना है, हमको इस बात का ध्यान देना है कि हम जब वो स्वर लगा रहे हैं तो उसमें हम लोग को कितना बल लग रहा है, ठीक है, कितनी ताकत लग रही है। मतलब जैसे हम लोग कोई भी स्वर लगा रहे हैं, ये जो स्वर है ये क्या हमको आसानी से हमारा निकल रहा है, या फिर हमको थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही है, या फिर हमको थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। 3 कैटेगरीज में दोस्तों हम लोगों ने अभी स्वरों को लिखा था ना। तो अभी अगर हम लोग का स्वर को हमिंग करते वक्त नॉर्मल एक बल लग रहा है, ज्यादा कुछ उसमें एफर्ट्स नहीं लग रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपका वो जो स्वर है वो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि सा रे या ग के अंदर। दूसरा जो है, अगर आपको मध्यम ताकत लगानी पड़ रही है अगर किसी स्वर को हम करते हुए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो मध्यम के स्वर लग रहे हैं, यानी कि म प ध में से कोई एक स्वर लग रहा है। और अगर आपको अधिक बल लग रहा है, कोशिश थोड़ी ज्यादा करनी पड़ रही है, तब समझ जाना चाहिए कि स्वर थर्ड कैटेगरी के नोट्स में से है। तो इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो थोड़ी एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग एक साउंड सुनेंगे और अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, और इसी एक्सरसाइज को आप लोग करेंगे जिससे कि आप लोग का स्वर ज्ञान हो जाएगा। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोग अनुमान लगा पा रहे हैं ये कौन सा नोट लग रहा है? थोड़ा इस
नोट के साथ हम करके देखिए तो आप समझ जाएंगे। एक बार और मैं उसको बजाती हूँ। तो दोस्तों इससे लग रहा है कि जब हम लोग ये नोट की हम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये इसमें हम लोग को ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहा है। क्यों, सही कहा ना? इसमें आपको क्या लग रहा है? आपको ताकत कितनी लग रही है? नॉर्मल ताकत लग रही है या ज्यादा या मध्यम? मेरे ख्याल से मुझे ये लग रहा है कि इसमें ज्यादा ताकत नहीं लग रही है, तो ये नोट या फर्स्ट कैटेगरी में से होगा, और जहां तक मेरा अनुमान है ये नोट होगा सा। देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा ये क्या है या नहीं है। देखिए दोस्तों, अनुमान था सा का, तो ये नोट सा ही है। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, आप थोड़ी कोशिश कीजिएगा। ये कौन सा है दोस्तों? देखिए, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा मध्यम बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मूलतः ये मुझे लग रहा है कि ये बीच वाले जो नोट्स है उसमें आएगा। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा अनुमान सही था, ये जो नोट है ये बीच वाले कैटेगरी में ही आया है, और ये है प, यानी कि प। तो जब हम लोग को मध्यम बल लग रहा है तो म प ध की कैटेगरी में वो स्वर आ जाता है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोस्तों ये नोट आपको क्या लग रहा है? मतलब इसमें हमको थोड़ा बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तो लग रहा है कि ये ध सा की कैटेगरी में होगा। चेक कर लेते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों यही है वो नोट। चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यही था, यानी कि हम लोग ने जब थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डाला ना, तो वो हमारा आ गया ध सा की कैटेगरी में। तो ये जो पहला टेक्निक है दोस्तों, आप लोग इसको उसका थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। एक नोट जो है ना, जो स्वर है, आप खुद जब गाएंगे तो खुद ध्यान से सुनेंगे कि आपको कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, ज्यादा, मध्यम या बिल्कुल भी नहीं। उस हिसाब से आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा स्वर है। तो दोस्तों अब चलते हैं सेकंड टेक्निक की तरफ। इस टेक्निक से भी आप लोग, हर कोई आसानी से स्वर ज्ञान कर सकता है। अब इसके लिए मैं मदद लूंगी एक बहुत ही कॉमन गाने का। वो गाना मैंने भी कुछ वीडियोस में शेयर किया है, और एक बहुत ही कॉमन गाना है, मैक्सिमम वीडियोस में आपने ये गाने को सुना होगा। इसीलिए मैं उसी गाने को एग्जाम्पल मानकर आप लोगों को स्वर ज्ञान एक गाने के माध्यम से करवाने की कोशिश कर रही हूँ, और वो गाना है एक प्यार का, बस एक प्यार का, इतना सा जो गाना है, इतना सा जो टुकड़ा है मतलब गाने का, इसी से आपका स्वर ज्ञान हो जाएगा। इसमें हम लोग दोस्तों करेंगे दो भागों में। सेकंड टेक्निक में सा रे गा मा प ध नि सा। ठीक है, हो गया। हम लोग ने दो भागों में विभाजन कर लिया है स्वरों को, सा रे गा मा प ध नि सा। अब हम लोग इस गाने की मदद से कैसे सीखेंगे, देखिए। सा रे गा मा एक प्यार का, सा रे गा मा। जब भी कहीं पे आपको लग रहा है कि आप स्वर समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो इस गाने की सहायता लीजिएगा दोस्तों। ये गाना है सा रे ग म एक प्यार का, सा रे ग म एक प्यार का, सा रे ग म। उसके बाद प ध नि सा में भी वही करना है, एक प्यार का, प ध नि सा, एक प्यार का, एक प्यार का, एक प्यार का। इस गाने को अगर आप गाएंगे, समझेंगे, तो आराम से आपका स्वर ज्ञान हो जाएगा। मतलब गाने की मदद से आप इजीली स्वर ज्ञान कर सकते हैं। तो ये था मेरा दूसरा टेक्निक। ये दोनों टेक्निक से फायदा ले सकते हैं। आप गाना सुनते सुनते स्वर ज्ञान कर सकते हैं बगैर हारमोनियम बजा के दोस्तों। तो ये टेक्निक प्लीज अप्लाई कीजिएगा, और फिर कमेंट करना मत भूलिएगा
क्योंकि मुझे हमेशा आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो नए-नए तरीके मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, ये आप लोगों के काम आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो फिर मैं और कोशिश करूँगी नए-नए और आइडियाज़ लाने की, नए फ़ॉर्मूलाज़, ट्रिक्स वगैरह लाने की। मिलूँगी जल्दी दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बाय-बाय।